हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले मैंने आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में डिटेल से बता दिया था एंड मैकेनिज्म भी बता दी थी, तो आप चेक ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है आपको। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, या फिर एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो देखते हैं एक एक करके। एक्सटर्नल यानी कि बाह्य एवं वातावरणीय कारक। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन को कैसे प्रभावित करती है, देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करती है। जब आर्द्रता कम हो जाती है तब वायु शुष्क हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे वाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होती है किससे? वायुमंडलीय आर्द्रता से। अब सेकंड है टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने से आर्द्रता कम हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, अतः ताप यानी कि तापमान वाष्पोत्सर्जन की दर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर थर्ड है लाइट, यानी कि प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं एवं अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं, अतः वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अधिक प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है और प्रकाश की कमी में दर कम हो जाती है। यानी कि प्रकाश की जब कमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और प्रकाश की जब अधिकता होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद है मृदा से प्राप्त जल। मृदा में जल की कमी होने से पौधों को जल कम मात्रा में मिलता है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम अब देखेंगे इंटरनल फैक्टर, यानी कि आंतरिक एवं वातावरणीय कारक। सबसे पहला है पत्ती का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लीफ। पत्ती का एरिया अधिक होने से ट्रांसपीरेशन की दर बढ़ जाती है, परंतु प्रति इकाई क्षेत्रफल में एरिया अधिक होने से ट्रांसपीरेशन कम एवं एरिया कम होने से ट्रांसपीरेशन अधिक होता है ना। तो इस प्रकार डिपेंड करता है एरिया ऑफ लीफ पर ट्रांसपीरेशन। फिर सेकंड है मूल प्ररोह अनुपात, या मूल प्ररोह का अनुपात बढ़ने से ट्रांसपीरेशन की दर भी बढ़ जाती है। जब मूल प्ररोह का अनुपात बढ़ जाता है तो ट्रांसपीरेशन की रेट भी बढ़ जाती है, और जब कम हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन की रेट भी कम हो जाती है। उसके बाद थर्ड है पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ती की संरचना से वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक प्रभावित होती है। पत्तियों की मोटी क्यूटिकल, मोम, रोमो यानी कि जो मूल रोम होते हैं उनकी परत इत्यादि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए, जो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए यह पौधे अपने अंदर कई रूपांतरण करते हैं, जैसे कि पत्तियों का कटे भाग में रूपांतरण, धसे हुए जो रंध्र होते हैं उनमें रूपांतरण, मोटी क्यूटिकल, मोम एंड रोमो में उपस्थिति। ठीक है, तो ये होगा एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर जो कि ट्रांसपीरेशन की जो दर होती है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन के महत्व को लेकर वैज्ञानिक एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक वाष्पोत्सर्जन को उपयोगी मानते हैं जबकि कुछ वैज्ञानिक इसे हानिकारक एवं व्यर्थ मानते हैं। तो इसके लाभ एवं हानि निम्न है। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन, लाभ क्या है वाष्पोत्सर्जन से? सबसे पहला है वाष्पोत्सर्जन से पौधों का जो टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित रहता है।
फिर सेकंड है साथ ही वाष्पोत्सर्जन से फलों की शर्करा में मात्रा में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद है खनिज लवणों का अवशोषण एवं रसारोहण में वाष्पोत्सर्जन से सहायता मिलती है। वाष्पोत्सर्जन अप्रत्यक्ष रूप से जल अवशोषण को प्रभावित करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने से जल अवशोषण की क्रिया भी तेज हो जाती है। टीपी यानी कि टारगेट प्रेशर पौधों में शुष्क भार में वृद्धि करता है। ये तो एडवांटेज होगा यानी कि लाभ होगा किससे, वाष्पोत्सर्जन से। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन यानी कि हानि। तो सबसे पहला है टीपी से पौधों में जल में कमी आ जाती है जिससे कि पौधे अप्रत्यक्ष रूप से मुरझा जाते हैं। फिर पौधों में सोखे गए जल का 97% भाग वाष्प के रूप में खो देते हैं, अतः एक तरह से ऊर्जा की भी बर्बादी या व्यर्थ होती है, जिसके कारण सॉइल में वाटर की कमी आ जाती है, मिट्टी में पानी की कमी आ जाती है। मरुद्भिद पौधों में टारगेट प्रेशर को रोकने के लिए पौधे अपने अंदर रूपांतरित करते हैं। ये रूपांतरण पौधों के लिए बोझ बन जाता है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए ट्रांसपीरेशन के, एडवांटेज हो गए एंड सिग्निफिकेंस हो गए। इससे पहले मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग बता दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।